हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी क्या है और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी हर साल अलग अलग पदों के लिए एग्ज़ाम आयोजित करता है और ये एग्ज़ाम झारखंड राज्य की सबसे पॉपुलर और टफ एग्ज़ाम मानी जाती है, जिसे पास करने के लिए आपको काफ़ी कठिन पढ़ाई के साथ परीक्षा की तैयारी करनी होती है। दोस्तों, अगर आप भी जेपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और जेपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें इसकी जानकारी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जेपीएससी क्या है, जेपीएससी की तैयारी कैसे करें, इसके लिए क्या क्या योग्यताएँ हैं, इसके लिए एज लिमिट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इस जॉब में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, आपकी सैलरी कितनी होगी, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जेपीएससी का फुल फॉर्म झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसे हिंदी में झारखंड लोक सेवा आयोग कहा जाता है, जो झारखंड की एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है, यानी कि आधिकारिक संस्था है। दोस्तों, जेपीएससी झारखंड राज्य की अलग अलग प्रशासनिक पदों के लिए सभी प्रकार की सिविल सेवा परीक्षा और भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जेपीएससी यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को अपनी स्थापना के बाद से 2001 के बाद से ये ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव हुआ और झारखंड राज्य में वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहा है। दोस्तों, इसके अलावा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है। दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो झारखंड राज्य के अंतर्गत सिविल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पोस्ट के लिए ऑफिसर्स का सिलेक्शन करने का काम करता है, यानी कि अधिकारियों का चयन करने का काम करता है। दोस्तों, कैंडिडेट्स जो जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स के पास कुछ ज़रूरी योग्यताएँ होनी चाहिए, जैसे कि जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा अच्छे मार्क्स के साथ पास किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन पास किए हुए होने चाहिए। दोस्तों, यदि कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में है तो वे जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलग अलग पदों के अनुसार अलग अलग योग्यताएँ निर्धारित की जाती हैं, यानी कि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ निर्धारित की जाती हैं। दोस्तों, जेपीएससी एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए झारखंड के ही आप निवासी होना ज़रूरी नहीं है, आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो सकते हैं और साथ ही आप अपनी योग्यता के अनुसार जेपीएससी फॉर्म के लिए इसमें अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 20 साल से 35 साल और जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स की एज लिमिट 20 साल से 38 साल के बीच रखी गई है। दोस्तों, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए SC/ST मेल कैंडिडेट्स की एज लिमिट 20 साल से 40 साल और SC/ST फीमेल के लिए एज लिमिट 20 साल से 40 साल के बीच निर्धारित की गई है। दोस्तों, OBC कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 20 साल से 35 साल के बीच रखी गई है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP, डिस्ट्रिक्ट कमांडर, जेल सुपरिटेंडेंट और प्रोबेशन ऑफिसर के लिए फिजिकल फिटनेस के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, इसमें अनरिजर्व्ड, बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कैंडिडेट्स के लिए कैंडिडेट की मिनिमम हाइट मेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर यानी कि 165 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। दोस्तों, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट्स के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 162 सेंटीमीटर यानी कि 162 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। दोस्तों, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, जनरल और EBC कैंडिडेट्स के मेल कैंडिडेट्स की छाती बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों, EBC और बैकवर्ड क्लास की फीमेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, यानी कि 155 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों उसी प्रकार शेड्यूल कास्ट SC और ST महिलाओं की मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर यानी कि 152 सेंटीमीटर होना जरूरी है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को JPSC एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बता देता हूं। दोस्तों JPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपसे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और पेपर 2 से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दोस्तों इन दोनों पेपर्स का सिलेबस है, इसमें इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है, जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। दोस्तों बात करें इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज़। दोस्तों बात करें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी। दोस्तों बात करें जनरल साइंस के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है टेक्नोलॉजी एंड IT, एग्रीकल्चर, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स, पर्सनैलिटीज़, अपॉइंटमेंट्स, मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ जनरल नेचर, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछ जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपसे झारखंड जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दोस्तों झारखंड जनरल नॉलेज का सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, मेजर मूवमेंट्स ऑफ झारखंड, डांस एंड कल्चर ऑफ झारखंड, यूनिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड, म्यूजिक ऑफ झारखंड, झारखंड पीपल एंड लिटरेचर, ट्राइबल कल्चर ऑफ झारखंड, झारखंड प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, झारखंड मेजर स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ झारखंड मिसलेनियस क्वेश्चन सबसे पूछ जाते हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स इन झारखंड लिटरेचर एंड पीपल एसोसिएटेड विथ लिटरेचर इन झारखंड, लैंड रिलेटेड लॉज एंड एक्ट्स ऑफ झारखंड, मेजर इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज ऑफ झारखंड, वेरियस फैक्ट्स एंड current events related to Jharkhand, major schemes of Jharkhand, forest management and wildlife conservation work in Jharkhand। दोस्तों JPSC अलग अलग प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे कि स्टेट पुलिस सर्विस, स्टेट प्रिजन सर्विस, स्टेट प्लानिंग सर्विस आदि के तहत अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए JPSC ज्वाइंट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आयोजित करता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम को 3 चरणों में डिवाइड किया जा सकता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। दोस्तों बात करें JPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, तो दोस्तों प्रीलिम्स एग्ज़ाम सबसे पहले आयोजित की जाती है। दोस्तों प्रीलिम्स एग्ज़ाम 200 मार्क्स की आयोजित की जाती है और इसमें आपसे कुल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे पूछ जाते हैं। दोस्तों यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों यदि आप इस एग्ज़ाम को यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम में शामिल होते हैं। दोस्तों जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर लेते हैं आप मेंस एग्ज़ाम में शामिल होते हैं, जो इस एग्ज़ाम का दूसरा चरण होता है, जिसमें आपको 3 से 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए आपको अपीयर होना होता है। दोस्तों ये एग्ज़ाम रिटन मोड में होती है यानी कि पेन पेपर मोड में होती है। दोस्तों झारखंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का ये चरण काफ़ी टफ और काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस चरण में आपसे बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ जाते हैं जिनके उत्तर आपको लगभग 150 से 500 शब्दों में लिखने होते हैं, जो कि पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों आप क्वेश्चन को जितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन के आंसर आप जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे आपको मेंस एग्ज़ाम में उतने अधिक मार्क्स आने की संभावना होती है और आपके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। इसीलिए आप उत्तर को सही तरीके से लिखने का प्रयास करें ताकि आप इस मेंस एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक आप पास कर सकें। दोस्तों इसके बाद अगर आप मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका आखिरी चरण होता है इंटरव्यू का। दोस्तों झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की एग्ज़ाम की आखिरी चरण और बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स आदि आपके गुणों को देखा जाता है। दोस्तों यदि आप इंटरव्यू में सफलतापूर्वक पास हो जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद आपको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में एक ऑफिसर के रूप में आपको नियुक्त किया जाता है।
दोस्तों अब मैं आप लोगों को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप किन किन पदों पर जॉब पा सकते हैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। दोस्तों आप जेपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, आप जेल सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर बन सकते हैं, आप झारखंड एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं, आप जूनियर रजिस्ट्रार बन सकते हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर या सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हैं, आप प्लानिंग ऑफिसर बन सकते हैं या फिर आप प्रोबेशन ऑफिसर झारखंड में बन सकते हैं। दोस्तों बात करें जेपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करें, तो दोस्तों जेपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले इस एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। दोस्तों जेपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप एक टाइम टेबल बनाएं और उसी टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ाई करें। दोस्तों एनसीईआरटी की किताबों को आप पढ़ें क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों देश और झारखंड स्टेट के करंट अफेयर्स के बारे में आप अधिक से अधिक पढ़ें। दोस्तों आपने जो पढ़ा है आप उसे रोज़ रिवाइज करें और हफ्ते में एक बार जो पढ़ा है उसका टेस्ट देकर आप उसे पूरा करने की कोशिश करें। दोस्तों कैंडिडेट को रेगुलर मॉक टेस्ट देना चाहिए जो आप घर बैठे दे सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास और टेस्ट भी स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं। दोस्तों आपको 1 या 2 साल के जेपीएससी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स को आप इकट्ठा करके उन क्वेश्चन पेपर्स को आप बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको जेपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपकी मदद होगी। दोस्तों आप इंडिया और झारखंड के हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आप पूरा नॉलेज रखें क्योंकि जेपीएससी एग्ज़ाम में अक्सर इन दोनों सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसीलिए आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज हासिल करें। दोस्तों स्टडी के लिए आप एक टाइम टेबल बनाएं और आप उसी टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ाई करें। दोस्तों आप डेली 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई करें तभी आप जेपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये एग्ज़ाम पूरे राज्य में सबसे बड़े स्तर की एग्ज़ाम है जो काफ़ी टफ मानी जाती है। दोस्तों अगर आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम में ज़रूर सफल हो पाएंगे। दोस्तों जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इसी में इस अलग अलग पद होते हैं जिस कारण से इनकी सैलरी भी पद के अनुसार अलग अलग होती है। फिर भी जेपीएससी एग्ज़ाम में एम्प्लॉयज़ की शुरुआती सैलरी 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये मंथली होती है और उन्हें 5,400 रुपये ग्रेड पे अलग से दिया जाता है। साथ ही इन्हें कई अन्य सर्विसेज भी दी जाती हैं। इसमें समय के साथ इन्हें प्रमोशन और इनकी सैलरी भी बढ़ती ही जाती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को जेपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला प्रश्न है जेपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी का फुल फॉर्म झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है। दूसरा प्रश्न है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या काम है, क्या उद्देश्य है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन झारखंड राज्य में अलग अलग पदों की भर्ती के लिए पूरी तरीके से एक कमीशन बनाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। तीसरा प्रश्न है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत की गई है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है। चौथा प्रश्न है जेपीएससी की स्थापना कब की हुई थी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छठा प्रश्न है जेपीएससी का हिंदी में फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी का फुल फॉर्म झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और इसे हिंदी में झारखंड लोक सेवा आयोग कहा जाता है। सातवां प्रश्न है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में किया गया है। आठवां प्रश्न है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि संवैधानिक निकाय है जो झारखंड राज्य के अंतर्गत सिविल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज
पोस्ट के ऑफिसर्स का सिलेक्शन करता है। 9वां प्रश्न है जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है jpsc.gov.in। 10वां प्रश्न है जेपीएससी के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट्स जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा अच्छे मार्क्स के साथ पास करनी होगी। इसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास करना होगा। दोस्तों जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है जेपीएससी के लिए एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी के लिए एज लिमिट 20 साल से 35 साल के बीच है और एससी एसटी और अन्य रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले स्टूडेंट्स को एज लिमिट में सरकार के द्वारा नियम के अनुसार कुछ छूट दी जाती है। 12वां प्रश्न है जेपीएससी में पुलिस सर्विसेज पोस्ट के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें अनरिजर्व्ड और बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट, मेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर और एससी और एसटी कैंडिडेट की मेल कैंडिडेट्स की हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और 13वां प्रश्न है जेपीएससी एग्ज़ाम कितने चरणों में आयोजित की जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जेपीएससी एग्ज़ाम 3 चरणों में आयोजित की जाती है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। 14वां प्रश्न है जेपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद इनकी सैलरी, शुरुआती सैलरी 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये मंथली होती है और इन्हें 5,400 रुपये ग्रेड पे अलग से दिया जाता है। साथ ही इन्हें कई अन्य प्रकार की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी क्या है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।